पढ़े हैं एसटीएलसी का फर्स्ट फेज़ था रिक्वायरमेंट, जो हमने पढ़ लिया है। रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं और रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं। जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन फेज़ आता है। डिज़ाइन फेज़ में हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन प्रोसेसेस होते हैं। जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर की हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, उन रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म करता है। यानी इसके अंदर वो हमें बताता है कि हमारे सिस्टम में क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या रिलेशनशिप्स होंगे इसके दरमियान, कैसे कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे और क्या बिहेवियर होगा हमारे सिस्टम का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं डिज़ाइन प्रोसेस में डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास डिपिक्ट कर रहे होते हैं डिज़ाइन को, कि हम एक डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट करेंगे या हम एक बिहेवियर किस तरीके से शो करेंगे, वो उसका मॉडल होता है। अब देखिए ना कि डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट में क्या फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक घर बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें एक कमरा चाहिए जिसमें बच्चे खेल सकें, एक कमरा चाहिए जिसके अंदर कुकिंग कर सकें यानी किचन हो एक, फिर इसी तरीके से हीटिंग और कूलिंग का प्रॉपर मैकेनिज़्म हो, यानी सर्दियों में गर्मियों में वाटर हीटिंग का कोई मैकेनिज़्म हो और रूम हीटिंग का मैकेनिज़्म हो। फिर इसके अलावा हमारे पास इंडोर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इंडोर वाटर सिस्टम हो, गीज़र सिस्टम हो, गैस सिस्टम हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट, यानी जो चीज़ घर बनाने के लिए जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं या जो हमें उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड चाहिए, वो सारी की सारी क्या हैं हमारे पास, रिक्वायरमेंट्स। अब डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन ये होता है कि आपने उन रिक्वायरमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर प्ले एरिया चाहिए, जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी प्ले एरिया चाहिए, तो अब उसके लिए प्ले एरिया छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अगर हमें किचन चाहिए था तो किचन कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंट्रेंस में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए। इसी तरीके से घर की बात हो रही है, सिंगल स्टोरी होना चाहिए, डबल स्टोरी होना चाहिए, ट्रिपल स्टोरी घर होना चाहिए। तो अब ये क्या है, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है डिज़ाइन के। यानी हमने जो रिक्वायरमेंट्स बताई कि हमारे पास एक किचन हो, एक प्ले एरिया हो, एक बेडरूम हो और इसके अलावा उसके अंदर हीटिंग का मैकेनिज़्म, कूलिंग का मैकेनिज़्म हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, वाटर हो। अब ये रिक्वायरमेंट्स के साथ हम मल्टीपल डिज़ाइंस बना सकते हैं। यानी हम 1 स्टोरी बिल्डिंग बनाएं तब भी ये सारी रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 2 स्टोरी बनाएं तब भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 3 स्टोरी बनाएं तब भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे कमरे बना दें, छोटे छोटे प्ले एरियाज़ बना दें तब भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, बड़ा कर दें तब भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये अब हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइंस हैं, लेआउट्स हैं मल्टीपल। तो रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो नीड होती है, जो नेसेसिटी होती है या जो वांट्स होती हैं। लेकिन डिज़ाइंस क्या होते हैं, वो जो आपकी नीड्स, नेसेसिटीज़ या वांट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, कि वो किस तरीके से आप चाहते हैं, उनका लेआउट, उनका डिज़ाइन, उनकी अरेंजमेंट, कि कहाँ पे कौन सा रूम होना चाहिए, किस डायरेक्शन में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास, डिज़ाइन। डिज़ाइन एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो कि वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होता रहता है और एक चैलेंजिंग टास्क भी है, क्योंकि आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और डिज़ाइन दे के ही वो सही तरह से बता सकता है, उससे पता चल सकता है कि उसके पास जो चीज़ बन रही है वो कैसी होगी। जिस तरह से घर बनाएंगे, जब तक आप घर का मैप नहीं देख लेंगे, मैप भी एक तरह का डिज़ाइन है, आप जब तक घर का मैप नहीं देख लेंगे उस टाइम तक आइडिया नहीं होगा कि आपके घर की कॉम्पोजिशन किस तरीके से होगी। फिर इसी तरीके से बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स हैं वो मॉडल्स यूज़ करते हैं, 3D मॉडल्स, 2D मॉडल्स यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। यानी जो मैप आपके घर का है वो उसको एक मॉडल की शक्ल दे देते हैं जिसको आप तीनों एंगल से देख सकते हैं, हर साइड से देख सकते हैं, आप डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं कि टॉप से आपके घर का व्यू कैसा होगा, साइड से कैसा होगा, बॉटम से कैसा होगा या फ्रंट बैक से कैसा होगा। तो वो मॉडल 3D मॉडल जो होते हैं वो आपको एक सारा व्यू दे रहे होते हैं। अब वो भी मॉडल भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ही है आपकी रिक्वायरमेंट्स की डिज़ाइन की फॉर्म में। तो वो एक्चुअली जो चीज़ आपको पहले बता रही होती है कि आपका जो सिस्टम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो बेसिकली प्रोटोटाइपिंग भी हमारे पास डिज़ाइन में ही आता है। तो डिज़ाइन भी एक आइटरेटिव प्रोसेस है, यानी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, उस टाइम तक कंटिन्यू रहता है। सबसे पहले हमारे पास इसका पहला फेज़ आता है मॉडलिंग, यानी हम डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, लेआउट्स बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को, कि अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अरेंजमेंट्स को। हम जब डिफरेंट मॉडल्स या डिज़ाइंस बनाते हैं फिर उनका एनालिसिस होता है
एनालिसिस में एसेस करते हैं कि उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, अरेंजमेंट क्या है, प्रॉपरली उनके दरमियान कम्युनिकेशंस हैं या नहीं हैं, एलिमेंट्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं या नहीं हैं। जब हमारा एनालिसिस सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हम इस एनालिसिस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, और फिर रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब ये है कि अब आपने क्लाइंट को या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको आपने रिक्वायरमेंट्स चेक करवानी है, डिज़ाइन चेक करवाना है, और वो मैच करेगा क्या ये रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट से कोई चीज़ मिसिंग है तो अगेन मॉडलिंग होगी और अगेन एनालिसिस डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट है तो हमारे पास ये डिज़ाइन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसके अंदर ये डिज़ाइन की डिटेल्स होंगी। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन एक इटरेटिव मॉडल है।